हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक्सिस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 विच इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो। तो ये चैप्टर है कंटिन्यूएशन चैप्टर 4। हमने क्लास 3 मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 में मेजरमेंट पढ़ा था, जहाँ हमने 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसके बारे में हमने सीखा था। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। तो यहाँ पर कुछ डॉट्स बनाए हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट, नाउ मेजर इट। तो आपको कोई भी दो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस को पहले गेस करना है और फिर एक स्केल से या फिर किसी मेजरिंग टेप से आपको उसके डिस्टेंस को मेजर करके चेक करना है कि आपका गेस करेक्ट है या नहीं। जैसे इन दोनों डॉट्स के बीच में आप चेक कर सकते हो, तो इस ठीक उसी तरह से आप इन दोनों डॉट्स के बीच में गेस करो कि वो कितना सेंटीमीटर होगा और फिर यूजिंग अ स्केल आप मेजर करके देखो कि आपका जो गेस है वो करेक्ट है या नहीं। तो कोई भी रैंडमली दो पॉइंट्स के बीच में आप इसको करो। नेक्स्ट है विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कौन ऐसे दो डॉट्स है जो आपस में फारदेस्ट है या जिनका डिस्टेंस सबसे दूर है। तो क्या ए से सी ये दोनों डॉट्स आपस में सबसे ज्यादा फारदेस्ट है। यहाँ पर है विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। तो क्या ए और सी फारदेस्ट है? तो नहीं, क्योंकि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो L से लेकर के M तक होगा और हम देख सकते हैं कि ये इस लाइन से बड़ा है। तो क्या ये सबसे बड़ा लाइन है? क्या L और M आपस में फारदेस्ट हैं? वो हम तब कहेंगे जब हम इससे बड़ा कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो आप अगर स्केल से मेजर करो तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं O से H तक, तो ये लाइन को जब आप मेजर करोगे तो इसका जो लेंथ है वो LM से बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पर क्लियरली एक लाइन मिल गया। लेकिन क्या ये लाइन सबसे बड़ा है या क्या इसका लेंथ सबसे बड़ा है? तो अगर हम एक बार और चेक करें, तो अगर हम O से फिर से ड्रॉ करें तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक लाइन और यहां से हो सकती है M से लेकर के O तक। और एक सबसे लंबी लाइन जो मुझे दिख रही है वो है यहां पर G से K और D से H। तो ये सारे लाइंस को आपको मेजर करना है और देखना है कि सबसे लंबी लाइन इनमें क्या है। तो आप सारे के लेंथ्स को मेजर करो यूजिंग अ स्केल, यूजिंग D से H। उसके बाद आप मेजर करो यहाँ पर O से H, उसके बाद O से K, O से M और फिर G से K और G से M। तो इन लाइंस को आप मेजर करो और जिसका लेंथ सबसे ज्यादा लंबा हो वो आपका लॉन्गेस्ट लाइन। तो मैंने जब स्केल से मेजर किया तो मैंने देखा कि O से M जो है सबसे इसका लेंथ सबसे ज्यादा है। बट आप ये खुद से घर पर ट्राई करो और देखो कि जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो क्या है। नेक्स्ट है विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। तो कौन ऐसे दो डॉट्स हैं जो सबसे क्लोज हैं आपस में या जिनका लेंथ सबसे कम है। तो यहाँ पर कुछ दो डॉट्स हम देख सकते हैं, जैसे N से F, ये सबसे क्लोजेस्ट हो सकता है, हमें मेजर करके देखना होगा। तो या फिर ये हो सकता है एक, या फिर F से M, क्या ये वो लाइन हो सकती है जो सबसे छोटी हो। तो क्या F से M सबसे छोटी लाइन है, या फिर यहां से हम अगर हम एक लाइन यहां से और ड्रॉ कर सकते हैं जो है C से K। तो क्या F से M ज्यादा छोटी है या C से K? तो ये आप स्केल से मेजर करके देखो तो आपको पता चलेगा इन दोनों में से सबसे छोटी लाइन कौन सी है। ठीक उसी तरह से यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो D से O। तो यहां पर है O और यहां पर है D। तो DO या फिर FM या फिर CK, तो इनमें से जिसका लेंथ सबसे कम होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा। तो इस तरह से आप इसे मेजर करके फाइंड आउट करो। नेक्स्ट है द शॉर्टर लाइन। अकबर वॉज अ फेमस। अकबर एक बहुत ही मशहूर राजा था। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल।
उसके पास एक बहुत ही चालाक मिनिस्टर था जिसका नाम था बीरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। एक बार अकबर ने बीरबल को एक बहुत ही मुश्किल सवाल दिया। उसने फ्लोर में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया और उसने बीरबल से कहा, बीरबल हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। तो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को तुम छोटी करो बिना इसे मिटाए। तो स्टूडेंट्स आप सोचो और बताओ, यहाँ पर अकबर ने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो इस लाइन को हमें छोटा करना है लेकिन हमें इसे मिटाना नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो बीरबल ने क्या किया, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। बीरबल ने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया जो अकबर के लाइन से बड़ा है। तो अब अकबर की लाइन छोटी हो गई और बीरबल की लाइन बड़ी हो गई। तो इस तरह से बीरबल ने चालाकी करके अकबर के लाइन को यहाँ पर छोटा कर दिया। तो क्या हम बीरबल के लाइन को छोटा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि बीरबल का लाइन छोटा हो जाए? तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ये बीरबल के लाइन से बड़ा है। तो ये लाइन बीरबल के लाइन से बड़ा है, मतलब बीरबल का जो लाइन है वो इस लाइन से छोटी हो गई। तो आप भी इस तरह के कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। कैन यू बी स्मार्ट एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। तो हमने अभी उसको कर दिया। जस्ट थिंक, इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। तो आप सोचो, क्या इस दुनिया में कोई लॉन्गेस्ट लाइन है कि नहीं? हम कह सकते हैं कि नहीं, यही सबसे लंबा है, इससे लंबा और कुछ नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स अगर आप लाइन ध्यान से देखोगे तो इस दुनिया में बहुत सारे लाइंस हम देखते हैं। जैसे कई बार हम इलेक्ट्रिक वायर्स के लाइंस देखते हैं लंबे लंबे। तो क्या वो सबसे लंबे लाइन है? क्या उससे लंबा लाइन नहीं हो सकता? क्या एक रेलवे जो रेलगाड़ी होती है, क्या वो सबसे लंबी लाइन होती है? तो इसका जवाब है कि ऐसा कोई इस दुनिया में लंबा लाइन नहीं है, क्योंकि जो लाइन है वो इनफाइनाइट होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो हमारे पास जितना स्पेस होता है, जितनी जगह होती है, हम उतना लंबा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है। तो देयर इज नो लॉन्गेस्ट लाइन। लाइन इनफाइनाइट होती है, मतलब जितनी लंबी चाहे हम उतनी लंबी बना सकते हैं अगर हमारे पास उतना स्पेस हो तो। नेक्स्ट है, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। तो स्टूडेंट्स इसे आपको यूजिंग अ स्केल कर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक स्केल लिया है, तो आपको भी इसे यूजिंग अ सेंटीमीटर स्केल करना है। तो इस स्केल में टोटल 20 सेंटीमीटर्स हैं, और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हर सेंटीमीटर में टोटल 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 9 छोटे लाइंस मिलेंगे जो इसे 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, और हर एक इक्वल पार्ट इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं, मतलब 10 मिलीमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। तो इसका जो राइट आर्म है उसे हमें लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये चूंकि आप मोबाइल में देखोगे या फिर लैपटॉप में देखोगे तो ये एग्जैक्टली आपको 1 सेंटीमीटर जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इंट्यूशन लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के आपको इसे करना है। लेकिन जब आप घर पर करोगे बुक पर, तो आपको एग्जैक्टली इसे स्केल से एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर लंबा ड्रॉ करना है। तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट आर्म है, तो चलिए हम सबसे पहले मेजर करते हैं कि लेफ्ट आर्म कितने के बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको हमेशा 0 मार्क से मेजर करनी है। मेरे पास यहाँ पर स्पेस थोड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पर रिवर्स साइड से मेजर करूंगा। तो हम अगर यहाँ से 20 से स्टार्ट करते हैं, अगर इसका लेफ्ट आर्म कितना लंबा है वो पता करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम 20 से शुरू करते हैं मेजरमेंट, तो इसका जो लेफ्ट आर्म है वो यहां तक जा रहा है। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट आर्म कितना सेंटीमीटर हो गया? यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक फिर हाफ सेंटीमीटर। तो टोटल हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर इसका लेफ्ट आर्म है। तो इसका जो राइट आर्म है उसे हमें कितना, इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा ड्रॉ करना है। तो इसका लेफ्ट आर्म कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे हम इस तरह से भी लिखते हैं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आर्म हमें कितना ड्रॉ करना है? 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। तो 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, यहाँ पर है +1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर मतलब 0.5, मतलब टोटल 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आर्म है हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पर, वो होगा 2.5 सेंटीमीटर, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसके राइट आर्म को ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अपने स्केल को प्लेस करेंगे 2.5 सेंटीमीटर में। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इस बार 17 से, और अगर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, तो वो कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स? तो हमने यहाँ से 17 से शुरुआत करी, तो 17 से 16 ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 15 हो गया 2 सेंटीमीटर, और हमें 0.5 या फिर हाफ सेंटीमीटर ड्रॉ करना यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया हाफ सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो गए हमारे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। तो ये कप जितनी भी सेंटीमीटर की है, इससे आपको 1 सेंटीमीटर शॉर्टर कप ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स अगर हम यूजिंग अ स्केल इस कप को मेजर करें, तो 0 मार्क से अगर हम स्टार्ट करें, आप भी हमेशा कोशिश करो 0 मार्क से मेजर करने की, वहां से आपको डायरेक्ट जो नंबर है, जो लेंथ है, वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ हम अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं ये कप 2.5 यहाँ पर है 2.6, तो ये कप है टोटल 2.6 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो है 2.6 सेंटीमीटर, और वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। तो आपको एक कप की ड्राइंग करनी है जो इससे 1 सेंटीमीटर छोटी हो। तो 2.6 से 1 सेंटीमीटर अगर हम माइनस करें तो वो कितना होगा? वो होगा 1 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें जो कप ड्रॉ करनी है उसका जो लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 1.6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप स्केल को इस तरह से रखो और सबसे पहले आप 1.6 सेंटीमीटर मेजर करो, तो वो होगा हमारे कप का लेंथ। तो यहाँ से हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो गया 1.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने लेंथ मेजर कर लिया। अब आप इस स्केल को साइड में रख के यहाँ पर आप एक ड्रॉ कर सकते हो कप जो इस लेंथ का होगा। तो आप इस लेंथ के एक कप को ड्रॉ कर लो ठीक इसी तरह से, तो उसकी हाइट होगी 1.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। तो यहाँ पर एक झाड़ू है और हमें एक झाड़ू की फोटो बनानी है जो एग्जैक्टली इसकी आधी हो। तो पहले तो इसका लेंथ मेजर करते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 20 सेंटीमीटर मार्क से और मेजर करें तो इसका लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक यह है 1 सेंटीमीटर, यह है 2 सेंटीमीटर, यह है 3, यह है 4, यह है 5। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल लेंथ हुआ ये हुआ 5 सेंटीमीटर। आप जब मेजर करो तो आप कोशिश करो 0 मार्क को यहाँ रखने की, तो आप देखोगे डायरेक्टली यहाँ पर आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ है टोटल 5 सेंटीमीटर। तो हमें ड्रॉ करनी है हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। तो 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स? तो 5 सेंटीमीटर का हाफ होता है, तो इसे अगर आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको इतने लेंथ की ब्रूम बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लो यहाँ पर। तो 2.5 सेंटीमीटर कितनी होगी स्टूडेंट? यहाँ से अगर आप फिर से स्टार्ट करो तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर है। उसके बाद आप स्केल को यहाँ से हटा दो और इस लेंथ की एक ब्रूम आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो। तो वो आप कैसे करोगे, चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो इस लेंथ की ब्रूम किस तरह से आप ड्रॉ करोगे? तो यहाँ से अगर आप शुरू करते हो तो ये ब्रूम का इस तरह से आप टेल ड्रॉ कर सकते हो, और फाइनली इसकी जो टॉप पार्ट है उसे आप इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, और फिर फाइनली यहाँ पर ब्रूम के जो
तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस ड्राइंग को। नेक्स्ट है ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। तो इसे आप मेजर करके ड्रॉ कर सकते हो या डायरेक्टली आप गेस करके ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर अगर ये हेयर इतनी लंबी है तो इसके डबल लेंथ का जो हेयर है वो लगभग इतना लंबा होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप गेस करके भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, क्लास 3 में जब हमने मेजरमेंट पढ़ा था तो उस टाइम पे आपको अपनी हाइट और आप अपने फ्रेंड्स की हाइट वॉल पर मीटर स्केल रख करके हमने ड्रॉ किया था और देखा था कि कौन है जो 1 मीटर से लंबा है और कौन है जो 1 मीटर से छोटा है। तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है क्लास 3 मैथमेटिक्स में, आप उसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। तो अब आपको चेक करना है कि आप कितने बड़े हो गए हो। तो वो तो 1 साल पहले हमने किया था, तो अब आप काफी बड़े हो गए होगे। तो अब आप फिर से मेजर करो और देखो कि अब आप कितने बड़े हो गए हो। तो हाउ मच, तो अब आप कितने बड़े हो गए हो, तो उससे पता करने के लिए आप फिर से उसी तरह से सेम यूजिंग मीटर स्केल अपने हाइट को मेजर करो या फिर यूजिंग मेजरिंग टेप अपने हाइट को मेजर करो। पिछले साल में आपने मेजर किया था, आपका हाइट कितना था, इस साल में आपका हाइट कितना है। तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, छोटे नंबर को बड़े नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करो। जो आंसर आपका मिलेगा वो होगा आप कितने बड़े हो गए हो 1 साल में। तो उसे आपको यहाँ लिखना है। हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर। तो क्या आपके दोस्त भी लंबे हो गए हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिखो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। पिछले साल जब आपने उनकी हाइट मेजर करी थी वो बुक आप देख सकते हो, या फिर पिछले साल आप उनसे पूछ सकते हो तो वो आपको बता देंगे पिछले साल उनकी हाइट जब आपने मेजर करी थी तो कितनी थी। और इस साल आप फिर से मेजर करो यूजिंग अ मीटर स्केल और यूजिंग अ मेजरिंग टेप। उस साल की हाइट देखो और फिर जो इस साल की हाइट है, पुराने साल की हाइट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो फाइनली आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा ग्रो कर गए हो और आपके फ्रेंड्स कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है दिस माइनस दिस। तो फाइनली आपको मिल जाएगा आप कितने बड़े हो गए हो। झुम्पा वंस रेड अ लिस्ट ऑफ टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। झुम्पा ने एक बार टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट पढ़ी। वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर टॉल था। दिस इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट। हाउ टॉल इज झुम्पा। तो वो कहते हैं कि इसकी जो हाइट है टॉलेस्ट मैन की वो झुम्पा के हाइट से डबल है, मतलब झुम्पा उसकी आधी है हाइट में। तो झुम्पा की हाइट क्या है, तो अगर टॉलेस्ट मैन की हाइट है यहाँ पर 272 सेंटीमीटर, तो झुम्पा की हाइट कितनी होगी, तो 272 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसे करेंगे तो हमें मिलेगा 136 सेंटीमीटर। तो 272 की आधी जो होती है, जब हम इसे आधा करते हैं तो वो हमें मिलता है 136। तो झुम्पा की हाइट है यहाँ पर 136 सेंटीमीटर। तो क्या हमने सही किया या गलत, ये पता करने के लिए आप 2 बार 136 को ऐड कर लो, 136 प्लस 136, तो आपको फाइनली यहाँ पर 272 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 136 272 का आधा होता है। इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। तो आप सोचो कि वो जो टॉलेस्ट इंसान है 272 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्या वो आपके क्लासरूम के डोर में इजीली पास कर पाएगा बिना झुके। क्या आपको लगता है ऐसा। तो इसके लिए आपको मेजर करके देखना होगा आपका क्लासरूम का जो डोर है उसका हाइट क्या है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर यस या नो लिखो। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। अगर वो सीधा खड़ा होता है और वो आपके घर के अंदर आता है तो विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस। तो आपके घर का जो रूफ है, जो सीलिंग है, जो छत है, क्या उसका हेड उसे टच कर जाएगा। तो आप ये सारी चीजें गेस करो और यहां पर लिखो। तो इसके लिए आप मेजरमेंट कर सकते हो फ्लोर से लेकर के अपने रूफ तक, या फिर अपने घर के सीलिंग तक, या फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि फ्लोर से लेकर के जो रूफ का जो लेंथ है वो कितना है। वो अगर 272 से छोटा है, मतलब वो जो टॉल मैन है उसका सिर आपके रूफ से यहाँ पर टकरा जाएगा। तो इसको आप घर पर करो। नेक्स्ट है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपके फैमिली में टॉलेस्ट कौन है उसका नाम यहाँ लिखो।
हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में शॉर्टेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो उसका नाम यहाँ पर लिखो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, तो जो सबसे लंबा आदमी है आपके घर में या फिर जो भी है उसकी जो हाइट है और जो सबसे छोटा है उसकी जो हाइट है, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको पता चलेगा दोनों के हाइट में डिफरेंस क्या है और उसको आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। तो हम सब के स्कूल में एनुअली स्पोर्ट्स मीट होता है जहाँ पर हम पढ़ते हैं। साल में एक बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स काफ़ी सारे रेसेस होते हैं वहाँ पर, तो ये भी एक रेस है। दिस इज़ अ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए यहाँ पर उन्होंने 100 मीटर रेस रखा है। अरुंधति इज़ नियरेस्ट टू द फिनिशिंग लाइन, तो ये अरुंधति है और ये फिनिशिंग लाइन से सबसे क्लोज है, वो सिर्फ 6 मीटर दूर है फिनिशिंग लाइन से। बिहाइंड हर इज रेहाना, उसके पीछे है रेहाना। कौन कन्ना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना, तो यहाँ पर कौन कन्ना और उमा है जो रेहाना से पीछे दौड़ रही है। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो, चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंसेस, तो हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है लेकिन हमें बस इन डिस्टेंसेस में आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये 6 मीटर है, तो ऑब्वियसली पेज में तो हम 6 मीटर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर हम 10 मीटर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो बस हमें गेस करके एक आइडिया लगा के बताना है, इनमें से चूज करके इन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है। जैसे कि यहाँ पर है हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अरुंधति है, अरुंधति फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर दूर है। हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो रेहाना और अरुंधति के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, वो हम देख सकते हैं अरुंधति और फिनिशिंग लाइन का जो डिस्टेंस है उससे काफ़ी कम है। तो ऑब्वियसली ये 6 मीटर से कम होगा, तो 6 मीटर से कम यहाँ पर ऑप्शंस में सिर्फ एक है 3 मीटर्स। तो हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मीटर्स, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जो 6 मीटर से कम है। नेक्स्ट है हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोनकन्ना एंड उमा, तो रेहाना कोनकन्ना और उमा से कितनी आगे है या कितना आगे चल रही है, ये हमें मेजर करना है। तो अगर हम डिस्टेंस देखें स्टूडेंट्स, तो ये है रेहाना और कोनकन्ना और उमा यहाँ पर है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ। तो हम देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से बड़ा है, मतलब 3 मीटर से ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन क्या वो 6 है या 10 है या 15 है। तो ये डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो वो इससे एकदम सिमिलर है, इससे मिलता जुलता है। तो ये भी हम गेस करके कह सकते हैं कि ये भी टोटल 6 मीटर्स है यहाँ पर। तो ये है 6। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोनकन्ना एंड उमा, रेहाना कोनकन्ना और उमा से कितना आगे है, तो यहाँ हम देख के गेस करके बता सकते हैं वो 6 मीटर्स आगे है। हाउ फार आर कोनकन्ना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, अब कोनकन्ना और उमा फिनिशिंग लाइन से कितने दूर है, तो फिनिशिंग लाइन से वो टोटल कितना दूर है। अगर डिस्टेंस में हम देखें तो फिनिशिंग लाइन यहाँ पर वो दोनों है और यहाँ पर है फिनिशिंग लाइन, तो वो फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है, तो हम इन डिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 6। तो कोनकन्ना और उमा फाइनली फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 + 3 + 6, तो फाइनली कितना होगा 15। तो वो 15 मीटर्स, सॉरी यहाँ पर 15 मीटर्स है क्योंकि सारे डिस्टेंसेस मीटर्स में दिए हुए हैं, तो वो 15 मीटर्स दूर हैं फिनिशिंग लाइन से। नेक्स्ट है हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस, जस्ट रिमेंबर दैट 1000 मीटर्स मेक 1 किलोमीटर। तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर्स, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं क्या आपने कभी 1500 मीटर या फिर 3000 मीटर रेस सुना है। तो आपके स्कूल में जब स्पोर्ट्स मीट होता है तो इस तरह के कुछ लॉन्ग रेसेस भी होते हैं, तो आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि कैन यू से इन 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर, तो अगर रेस 1500 मीटर की है तो लोग कितने किलोमीटर वहां दौड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पर कि 1000 जो मीटर होता है इट इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर, ठीक है, और 500 जो मीटर होता है 500 मीटर ये होता है इट इज इक्वल टू कितना, ½ किलोमीटर, मतलब कि 1/2
किलोमीटर, या इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, 1 का आधा होता है 0.5, ठीक है, तो 0.5 किलोमीटर। तो वो पूछ रहे हैं कि 1500 में टोटल कितना किलोमीटर होता है, तो 1500 जो होता है इट इज इक्वल टू होता है 1000 प्लस 500। तो 1000 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1000 हो गया हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 500 मीटर्स, तो 1000 मीटर प्लस 500 मीटर, तो 1000 मीटर हो गया कितना, 1 किलोमीटर। 500 मीटर्स कितना होता है, हाफ किलोमीटर या फिर 1/2 किलोमीटर। तो फाइनली टोटल हमारा जो आंसर है स्टूडेंट्स वो कितना आया, तो वो आया 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन कितना, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 1.5 किलोमीटर, इसका मतलब है 1 किलोमीटर और 500 मीटर, ठीक है, हाफ किलोमीटर बराबर होता है 500 मीटर के। नेक्स्ट है, इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। अब 3000 मीटर में लोग कितने किलोमीटर दौड़ते हैं, अगर 3000 मीटर है तो कितना किलोमीटर होगा, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1000 मीटर जो है ये कितना होता है 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर कितना किलोमीटर के बराबर होगा, 2000 मीटर होता है 1000 इंटू 2, तो यहाँ पर भी 1 इंटू 2, तो मतलब यहाँ पर होगा 2 किलोमीटर्स। तो 3000 मीटर्स ये कितने के बराबर होगा, तो इट विल बी 3 किलोमीटर्स, ठीक है। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 1000 मीटर्स अगर 1 किलोमीटर है तो 3000 मीटर्स कितना किलोमीटर के बराबर होगा, वो होगा 3 किलोमीटर्स। तो 3000 में क्या होता है, 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर, तो 1000 मीटर यहाँ हो गया कितना 1 किलोमीटर, यहाँ पर फिर से 1000 मीटर की जगह पे कितना लिखेंगे 1 किलोमीटर, प्लस यहाँ पर भी 1000 मीटर की जगह पे हम कितना लिखेंगे 1 किलोमीटर, तो 1 + 1 + 1 टोटल हो गए 3 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ हो गया 3 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स कुछ मैराथन रेसेस होते हैं, वो काफ़ी लंबे रेसेस होते हैं, और उन रेसेस को हम स्टेडियम में नहीं दौड़ सकते, क्योंकि स्टेडियम जो है एक छोटी सी लिमिटेड सी ये होती है, जिनमें एक राउंड लगभग 200 मीटर या 400 मीटर के करीब होता है। तो मैराथन रेसेस जनरली हम लोग रोड्स पे या स्ट्रीट्स पे जो लोग हैं वो दौड़ते हैं, वो काफ़ी लंबे रेसेस होते हैं। वो कह रहे हैं पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स। एक ट्रैक स्टेडियम का एक राउंड जो है वो करीब 200 मीटर्स, या कई बार अगर बड़ी स्टेडियम है तो 400 मीटर्स की होती है। 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो वो कह रहे हैं 10 राउंड उसी स्टेडियम का कितना किलोमीटर होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक राउंड यहाँ पर कितना कह रहा है, वह 400 मीटर्स, तो 1 राउंड स्टेडियम का इट इज इक्वल टू है कितना 400 मीटर्स। तो वो पूछ रहे हैं 10 राउंड्स कितने के बराबर होगा, तो 10 राउंड्स कितने के बराबर होगा, इट विल बी 10 इंटू 400 मीटर्स। तो 10 राउंड्स कितने के बराबर होगा, फाइनली इट विल बी इक्वल टू 4000 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स वो पूछ रहे हैं किलोमीटर में हमें इसे आंसर करना है, तो 4000 मीटर्स को बस अब हमें किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो हमें पता है 4000 मीटर्स को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 4000 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो सिंपली 4000 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर जो है किलोमीटर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर, तो यहाँ आंसर है 4 किलोमीटर। सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड्स। तो वो पूछ रहे अगर आप मैराथन रन करोगे स्टेडियम के ट्रैक में तो आपको कितने राउंड्स लगेंगे पूरा मैराथन को कंप्लीट करने में। तो स्टूडेंट्स वो पूछ रहे हैं कि अगर हम स्टेडियम में मैराथन रेस करते हैं और मैराथन रेस होती है 40 किलोमीटर की, तो हमें कितने राउंड्स लगेंगे उस स्टेडियम के कि हम मैराथन रेस को कंप्लीट कर सकें। तो एक मैराथन रेस यहाँ पर है कितने किलोमीटर की, 40 किलोमीटर की। 40 किलोमीटर को हम मीटर में कैसे लिखें,
तो 40 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 40 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 40 इंटू, ठीक है, 1000 मीटर। तो 40 किलोमीटर जो है ये हो गया कितने के बराबर? यहाँ पर ये हो गया 4, तो यहाँ पर हो गया 40,000 मीटर, ठीक है। तो 40 किलोमीटर हो गया 40,000 मीटर के बराबर। अभी जो स्टेडियम है उसका एक राउंड है कितना? 400 मीटर के बराबर। तो 40,000 मीटर के लिए हमें कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे टोटल? तो 400 से हम कितना मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें टोटल कितना करना है मैराथन रेस कंप्लीट करने के लिए? 40,000 मीटर पूरा करना है। तो यहाँ पर हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें करके लिखें कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो यहाँ पर 40,000 मीटर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड 400 मीटर का है। तो 400 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 40,000 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितने राउंड्स लगेंगे? यहाँ से 100 राउंड्स लगेंगे, 100 राउंड्स। इसे एक तरीके और से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर टोटल हैं 40,000 मीटर, और हमारा जो एक राउंड है वो है 400 मीटर का। तो हम बस 40,000 को डिवाइड कर देंगे 400 मीटर से, तो यहाँ पर भी हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 100, ठीक है। तो आप इस दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैराथन रेस को कंप्लीट करने में एक स्टेडियम के टोटल 100 राउंड्स लगेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है स्टूडेंट्स लॉन्ग जंप। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग जंप पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए आप और प्रैक्टिस करो, और थैंक यू।